हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एसएससी जीडी 2021 की कट ऑफ आ चुकी है, रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कितना कट ऑफ गई है, कैसे आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, आपका रोल नंबर कैसे दिखेगा। रोल नंबर वाइज मैं पूरी पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैकेंसियों से रिलेटेड सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो कुछ इस तरह से आपको सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। लेटेस्ट न्यूज में जाते ही आपको सबसे ऊपर 25 तारीख की डेट में ये जो आपका मिल रहा है जीडी का, इस पीडीएफ पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। अब आइए देखते हैं बिना किसी देरी के कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्या कट ऑफ गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो कट ऑफ दिया गया है, ये कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ऑल इंडिया वैकेंसीज में एसएसएफ के लिए जो कट ऑफ गई है आपकी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है आपकी। सबसे नीचे जो अनरिजर्व की कट ऑफ है आपकी 72 कट ऑफ गई है, 0.345000 है, ठीक है। इतने कट ऑफ गई है। इस तरह आपकी जो भी कैटेगरी है आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस की 67.76139 कट ऑफ गई है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं टोटल, वो 30,967 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। और अगर ये मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो ऑल इंडिया वैकेंसीज में जो कट ऑफ गई है एसएसएफ के लिए, ये जो है कट ऑफ आपकी है 79, यानी कि 79.6144 कट ऑफ गई है अनरिजर्व की। इसी तरह ओबीसी की आप देखेंगे तो 78 कट ऑफ गई है, आप ऐसे मानिए। और उसके बाद अगर देखें कि कितने मेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 2,50,274 लोग सिलेक्ट किए गए हैं सेकेंड स्टेज के लिए, यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए। अब इसमें होता क्या है कि कट ऑफ तो ये ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया के बेसिस पे था, लेकिन जो आपका कट ऑफ है वो कट ऑफ आपका स्टेट वाइज और स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या कट ऑफ गया है। तो अब पहले तो ये समझते हैं कि स्टेट वाइज के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ क्या है। तो देखिए क्या है कि जीडी में ऐसे डिफाइन किया गया है कि आपका एरिया यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट है तो आपकी अलग कट ऑफ जाएगी, और आपका डिस्ट्रिक्ट अगर नक्सलाइड एरिया है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, और बॉर्डर एरिया है तो भी आपकी कट ऑफ सबकी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो तीन तरह में डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है। तो अभी जैसे हम चलते हैं उत्तर प्रदेश पे, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ है, ठीक है। तो अब स्टेट वाइज कट ऑफ में हम चलते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम देखें तो फीमेल कैंडिडेट्स का मान लीजिए कि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स में उत्तर प्रदेश का अगर हम कट ऑफ देखें तो उत्तर प्रदेश में जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए जो एरिया में ये जो जी लिखा है, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 59 गई है, ठीक है। और जन उत्तर प्रदेश में ही नक्सलाइड एरिया में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 44 गई है, ठीक है। देख लीजिए कितना अंतर आ गया है। और उत्तर प्रदेश में ही ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है अभी। और फिर नक्सलाइड एरिया में एससी की कट ऑफ जो है, एससी कैटेगरी के हैं उनकी 38 कट ऑफ गई है। अब इसी तरह अगर हम मेल कैंडिडेट्स की देखें, अगर मेल कैंडिडेट्स की देखें तो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी गई है, हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश, मान लीजिए हम मध्य प्रदेश का ही देखते हैं, किसी भी स्टेट का देखते हैं। मध्य प्रदेश में जनरल डिस्ट्रिक्ट अगर आपका है तो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 52 गई है। अगर नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है तो आपकी ईडब्ल्यूएस की 25 गई है, ठीक है। और उसी तरह एससी, ये देखिए ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है, ठीक है। और उसके नीचे ओबीसी की है, ओबीसी की जिसे मध्य प्रदेश से हैं आप, तो 65 कट ऑफ गई है जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए। और नक्सलाइट के लिए आपकी 53 कट ऑफ गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की भी अगर देखें, उत्तर प्रदेश नीचे से जल्दी मिलता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल की कट ऑफ गई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया में अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपकी 42 कट ऑफ गई है। और जनरल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो 63 कट ऑफ गई है। अगर नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है आपका तो आपका 49 कट ऑफ गया है, ठीक है। फिर से अगर आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है एससी के लिए 41 गया है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है एससी के लिए 58 गया है, एससी के लिए नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है तो 43 गया है। अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जिसका है एसटी में
तो 49 गया है। एसटी में जिनका जनरल डिस्ट्रिक्ट है 53 गया है, और एसटी में जिनका नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है तो 50 गया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में ही ओबीसी की अगर बात करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश से ओबीसी से हैं तो ओबीसी की कट ऑफ गई है 51, लेकिन बॉर्डर एरिया में है। अगर ओबीसी से आप जनरल एरिया से हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपकी 65 कट ऑफ गई है। ठीक है, और यही नक्सलाइट से हैं तो आपकी 55 कट ऑफ गई है। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको इतने में समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से ये जो एरियाज के बारे में है इनके बारे में फिर से बता रहा हूँ। देखिए, ये जी का मतलब है जनरल एरिया। जनरल एरिया कैसे पता चलेगा आपको? आपको देखना होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो जनरल एरिया है या फिर नक्सलाइट एरिया है या फिर बॉर्डर एरिया है। ठीक है, तो वो आप जब जान जाएंगे तो ही आप अपना एक्चुअल कट ऑफ पता लगा पाएंगे। तो ये था कट ऑफ कितना गया है। अब आइए देखते हैं कि रिजल्ट का आप देख सकते हैं किस तरह से रोल नंबर वाइज रिजल्ट निकाला गया है। ठीक है, तो आपको इस पीडीएफ को खोलना है और सर्च करना है इस पीडीएफ में। अगर आप मोबाइल में खोलते हैं तो ये ऊपर साइड कॉर्नर पे सर्च का ऑप्शन होता है, वहां अपना रोल नंबर टाइप करेंगे तो आपका दिख जाएगा। ठीक है, और जो है कैटेगरी की मैं बात करूं, जैसे कि आप अपने रोल नंबर के सामने देख रहे हैं कि 9610 ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, तो ये क्या चीजें हैं? तो आइए देखते हैं। ये जो 9 अगर आपके सामने लिखा है तो उसका मतलब यानी कि आप ओबीसी सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। अगर आपकी रोल नंबर के आगे 6 लिखा है तो आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, 2 लिखा है तो आप एसटी कैटेगरी के हैं, और 1 लिखा है तो एससी कैटेगरी के हैं। अगर आपके नाम के सामने 0 लिखा है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पीडीएफ है और मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग पीडीएफ है। ठीक है, तो दोनों का पीडीएफ मेरे पास है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको देखने में डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी के कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। आप सभी का रिजल्ट खुद हम देख करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, आप कमेंट में जरूर से जरूर लिख दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आंसर करने की। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।